Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक ऐसे श्रापित आइलैंड की है जहां पर जाना तो हर कोई चाहता है पर लौट कर कोई नहीं आता। अब क्या है उस आइलैंड पर, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत उसी आइलैंड से होती है जिसके बीच जंगल में हम एक बोट पर कुछ लोगों को बैठा हुआ देखते हैं, जिसमें उनका बॉस जेफ भी शामिल है जो कि सांपों की तस्करी करता है। उसी कामों के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ऐसे सांपों की प्रजाति यहाँ पर रहती है जो किसी ने आज तक नहीं देखी। इस बीच उनका एक आदमी ज़्यादा पैसे मांगने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि इस काम में बहुत खतरा है। उसने लोगों की बातें भी सुनी है तो जेफ उसे पैसे तो दे देता है, पर जब वो उसे उठाकर अपनी गर्दन को सीधा करता है तो वो उसकी गर्दन को ही काट देता है और कहता है कि मुझे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसके बाद वो उसकी गर्दन को किसी चारे की तरह उसी नदी में फेंक देता है। अब ये देखकर हम समझ जाते हैं कि जेफ का कैरेक्टर कैसा है। अब ये सभी सांपों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं, जहां जाकर उन्हें कुछ सांप मिलते भी हैं जिसको जेफ के साथ ही जल्दी जल्दी अपने बैग में भर लेते हैं क्योंकि वो सब उनके लिए सोने के बराबर है। पर वहीं जेफ को किसी और चीज़ की तलाश थी, उसे कुछ बड़ा चाहिए था और इसीलिए वो थोड़ा और अंदर जाता है जहाँ उसे एक मूर्ति दिखाई देती है। उसके ऊपर बहुत सारे नाग बने हुए थे जो कि देखकर काफ़ी खतरनाक लग रही थी, पर इसको देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि ये चीज़ उसको भरोसा करा रही थी कि यहाँ कुछ तो है जो लोगों को अभी तक पता नहीं चला है। बस उसी को उसे मारना है और घर ले जाना है, जिसके बाद वो माला माल हो जाएगा। उधर हम देखते हैं कि जो इनका साथी बैग में सांपों को भर रहा था वो अब उस बैग को लेकर बोट में रखने लगता है, लेकिन इतने में उसकी नज़र पानी में पड़ी एक इंसानी सर पर पड़ती है जो कि उसके बॉस जैसा ही दिख रहा था। इसीलिए वो डर जाता और पीछे हटने लगता है क्योंकि कोई चीज़ है जो उसकी ओर आ रही है। पर वो ज़्यादा दूर भाग नहीं पाता क्योंकि कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा सा सांप, जिसको यहाँ के लोग शीशनाग कहते हैं, वो उसे आकर पकड़ लेता है और एक झटके में ही निकल जाता है। शायद यही वो खतरा है जिसके बारे में यहाँ गांव वाले बातें किया करते। इस दौरान हम दूसरे आदमी को भी देखते हैं जो अपना बैग लिए किनारे तक आ रहा था, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ पर वही शीशनाग पेड़ पर चल रहा है। उसके पेट को देखकर साफ पता लग रहा है कि उसने अभी एक आदमी को निगला है और ये देखकर उस आदमी की तो पैंट गीली हो जाती है। पर इतने में उसके दोस्त की लाश आकर उसके सामने ही गिरती है, जिसकी हड्डियां टूटी हुई थी और पूरे शरीर पर किसी तरह का लिक्विड लगा था। इसके कुछ ही देर बाद वो उसे भी पकड़ लेता और खाना शुरू कर देता। ये सब दूर खड़ा जेफ देख रहा था। उसको ऐसा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यही तो चाहता है कि कैसे भी करके शीशनाग उसके सामने आ जाए और वो उसे शूट करके मार दे और फिर उसकी नागमणि को लेकर अपने साथ शहर जाए। और यही सही मौका है तो वो शूट करने को तैयार हो जाता है, पर तभी जंगल में एक शोर उठता है जिससे कि वो शीशनाग वहां से चला जाता है और जेफ के साथ वो मौका भी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है बेलिंग नाम के आदमी पर, जो कि एक कॉमेडियन है और आज वो एक बंद हो रहे सर्कस के सारे स्टाफ को खरीद कर थाईलैंड लेकर जा रहा है क्योंकि अब वो उनके लिए काम करेंगे, जिसके लिए उसने एक बोट भी हायर करी है क्योंकि वो समुंदर के रास्ते जाएगा। एक हफ्ते के बाद वो लोग किसी आइलैंड पर पहुंचते हैं जिसके आगे का रास्ता बंद कर रखा था, लेकिन ऐसा कौन करेगा। इसे देखकर कैप्टन कहता है कि हमें रास्ता बदल लेना चाहिए, पर बेलिंग कहता है कि दूसरा रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा। मैंने वहाँ पर एडवांस में बुकिंग ले ली है, इसीलिए अब यहीं से जाना होगा। तो कैप्टन कहता है कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस जगह को बम से उड़ा देते हैं। उसे वो ठीक लगता है और यही वो सबसे बड़ी गलती कर देता है। उस जगह पर बम फिक्स कर देता है, जिसके कुछ ही देर बाद वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। पर तभी ढेर सारे सांप इनकी शिप पर आकर गिरने लगते हैं। शायद वो सांपों का घर था जिसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। पूरी बोट पर सांप ही सांप होते हैं, जिसे बचने के लिए जिसको जो जगह मिल रही थी वो वहीं छुप रहा था। बेलिंग तो पानी में कूद जाता और तैरते हुए किनारे तक आ जाता है, पर उसकी किस्मत यहाँ भी खराब थी क्योंकि साइड में ही उसके एक कोबरा था। पर जैसे ही वो उसको डसने वाला था, एक बंदा आकर उसे कुचल देता है। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि जेफ है, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो सभी को बता कि वो एक वाइल्ड एक्सपर्ट है और एक हादसे के कारण वो यहाँ फंस गया। तभी जेफ का एक साथी अपने कान पकड़कर चिल्लाना शुरू करता है क्योंकि एक छोटा सांप उसके कान में चला गया था। तो जेफ अपनी उंगली को काट कर उसके कान के पास लेकर जाता है, जिसके कुछ ही देर बाद खून की स्मेल को सूंघकर वो सांप बाहर आ जाता है और उसकी उंगली पर काट लेता है। लेकिन जेफ को कुछ नहीं होता, बल्कि वो तो उसे निकाल कर फेंक देता है। ये सब वहीं खड़ी सोफिया नाम की लड़की देख रही थी, जो खुद एक वाइल्ड एक्सपर्ट है
और उसने इसके बारे में काफ़ी पढ़ाई करी है। उसको ये बात अच्छे से पता है कि किसी भी इंसान को पहले अगर सांपों के जहर से खुद को बचाना है तो उसके लिए उसे पहले अपने अंदर कई लीटर की मात्रा में सांप का जहर को डालना होगा। खुद की बॉडी को जहर से इम्यून करना होगा, जिसमें 100 में से 99 लोग की जान चली जाती है और एक जो बचता है अगर उसको कोई सांप काट ले तो कोई असर नहीं होता। यही बात है वो शाम में बेलिंग को भी बताती है, पर उसको ये सब फजूल लगता है। फिशिंग करते हुए देखते हैं जिसके पास जेफ आकर एक मैप दिखाता है और कहता है कि ये बोट यहाँ पर ले चलो, जो देखकर उसके ऊपर वो अपनी बंदूक तान देता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है वो जगह श्रापित है, अगर तुमने अब उसके बारे में दोबारा बोला तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। उस टाइम तो जेफ कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ ही देर बाद हम कैप्टन की लाश को पानी में देखते हैं। वो अब उस शीशनाग को बुलाने का चाह रहा है और ये सब जेफ ने किया है। जब सुबह सोफिया को कैप्टन कहीं दिखाई नहीं देता तो उसे जेफ पर शक होता है। तो जेफ कहता है कि ये जंगल है, यहाँ पर किसी का गायब होना बहुत आम बात है। इतने में हम उन सभी को पानी में हलचल सुनाई देती है, क्योंकि शीशनाग को अपना चारा मिल गया है जिसे लेकर वो जाने ही वाला था कि तभी वो जेफ की बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। पर उसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाता और उसकी वजह से जेफ भी पानी में गिर जाता है, जिसको वो शीशनाग अपने आगोश में ले लेता है और पूरा घुमा देता है। सभी लोग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इतना बड़ा सांप उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। उन्हें समझ नहीं आता कि वो लोग क्या करें। इतने में वो देखते हैं कि पीछे से जेफ आ रहा, यानी कि वो अभी भी जिंदा है। और इतने में वो देखता है कि वो शीशनाग अब बोट की छत पर आ गया। उसने सभी के सामने कैप्टन की लाश को उगल दिया है, जिसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। सब लोग जाकर छुप जाते हैं, पर शीशनाग अभी भी उनके पीछे ही पड़ा था। वो सभी को ढूंढने लगता है। उधर जेफ भी घात लगाए बैठे हुआ था कि कहीं सही मौका मिले और वो उसे धर दबोचे, लेकिन अभी तो वो ऊपर ही लोगों को ढूंढने में लगा हुआ है। सोफिया एक कमरे में बंदूक लिए बैठी है, जिस दौरान वो वहीं खिड़की से बाहर ही गुजरता है। पर अंत में जाकर उसके सामने एक बच्चा और उसका पिता आ जाता है, क्योंकि उस बच्चे ने आवाज़ कर दिया था। पर उसके पिता ने उस शीशनाग के मुंह पर मटका घुसा दिया, जिससे वो पागल हो जाता है। पूरी बोट पर वो तोड़ फोड़ करने लगता है, जिस चक्कर में वहाँ रखा केरोसिन ऑयल भी गिर जाता है और इस चक्कर में 2 डायनामाइट भी वो भी इधर उधर गिरना शुरू हो जाते हैं। और इस बीच वो अपने मुंह से मटका निकाल लेता है कि तभी जेफ उसके मुंह पर वो नुकीले वार से वार करता है, जिससे वो और गुस्से में आ जाता है और जाकर उस बच्चे को खाना शुरू करता है। पर सही मौके पर आकर सोफिया ने उसे शूट कर दिया, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। पर उसके चलते उस पूरे बोट पर आग लग जाती है और एक तेज धमाका होता है। उसे बचने के लिए सभी लोग पानी में कूद जाते हैं और किनारे पर पहुंचते हैं। पर बेलिंग को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने बहुत से पैसे गंवा दिए। तब वो बच्चा उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पैसों की पड़ी है, हमारी जान जाते जाते बच गई। इस बीच सोफिया जेफ से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने हमें एक चारे की तरह इस्तेमाल किया। तो वो कहता है कि तुम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि उस सांप की कीमत क्या है। अगर वो एक भी हमारे हाथ लग गए तो हम अरबपति बन सकते। ये सुनकर लालची बेलिंग तो उसकी ओर भाग जाता है और पूछने लगता है कि कैसे हम लोग उसके पास पहुंचेंगे, बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। पर उसके अलावा और सभी सोफिया की ओर थे। उन्हें बेलिंग पर कोई भरोसा नहीं है। पर जेफ उसे एक मैप दिखाते हुए कहता है कि हमें इसको फॉलो करना होगा। इतने में वहीं बैठी एक लड़की को कुछ कीड़े काट लेते हैं, जिससे कि उसे बहुत तकलीफ होती है। जब जेफ उसके घाव को देखता है तो कहता है कि इसके पास सिर्फ 24 घंटे, पर मेरी बोट पर इसका क्योर है। तुम लोग मुझे वहां तक ले चलो और मेरी सांप ढूंढने में मदद करो, मैं इसका इलाज कर दूंगा। अब ना चाहते हुए भी उन लोगों को उसकी मदद करनी होती है और उस जंगल के और अंदर जाना पड़ता है। इतने में एक आदमी वहां से बह रहे पानी को पीने लगता है, जिसको रोकते हुए जेफ उन सभी को बताता है कि इस पानी को कभी मत पीना, इसके अंदर कुछ ऐसे कीड़े हैं जो तुम्हारे अंदर जाकर अपनी पूरी प्रजाति बना लेंगे और तुम्हें खुद का घर, जो सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। उसे फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था कि वो इस जंगल के बारे में ज़्यादा जानता है। अब रास्ते में वो एक सांप को पकड़ता है और कहता है कि आज रात हम लोग इसका डिनर करेंगे। अब रात में वो सभी एक गुफा में ठहरते हैं, जहाँ पर जेफ उसी मैप को देख रहा था, जिसके साथ हमें एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है उस दिन जब वो शीशनाग को मारने ही वाला था, पर वो एक कंटेनर में छुप गया जो जाकर नदी में गिर गया और इसी वजह से उसकी जान बच गई। उस दिन उसके बाद से वो इन लोगों से मिला और कहानी प्रेजेंट में आती है। उसके पास बेलिंग आकर पूछ, क्या ये जो मैप में सांप बना हुआ है तुम उसी को पकड़ना चाहते हो? तो वो कहता है कि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा पाइथन है।
इसके शरीर पर रेड स्पॉट है, ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। इसको शीश नागों का सरदार कहा जाता है। उसकी बातों को सुनकर बेलिंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और देर रात हम लोग देखते हैं कि सभी लोगों को बड़े बड़े सांपों ने पकड़ रखा है। वो अब उन्हें आराम से खा रहे हैं कि तभी मॉन्क की आँख खुल जाती है। जी हाँ, ये सब उसका एक सपना था और उसका भाई उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो खड़े होकर उसे ढूंढने जाता है तो देखता है कि वो खुद को पानी के अंदर डुबाने की कोशिश कर रहा है। जो देखकर मॉन्क उसे रोकता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी नाक और आँख से वही पानी वाले कीड़े बाहर आ रहे हैं, यानी कि उसने वो पानी पी लिया जिसके कारण वो इन्फेक्टेड हो चुका है। और तभी एक सांप आकर उसे ले जाता है। इधर सुबह होने पर ये लोग फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन एक रास्ता इनके सामने आ जाता है जिसमें इन्हें मजबूरन पानी से होकर गुजरना पड़ता है। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए सभी पानी में उतर जाते हैं, पर सबके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। इस बीच बेलिंग उन्हें इशारा करता है कि चुप हो जाओ, सब और ध्यान से देखो। नीचे दरअसल एक बड़ा सा सांप उनके चारों ओर ही था, पर वो सो रहा था। इसीलिए सभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पर वो मॉन्क सबसे पीछे होता है। वो ईश्वर को याद करने लगता है कि जिसकी आवाज़ से वो सांप खड़ा हो जाता है और उसको एक ही झटके में अपने मुंह में पकड़ लेता है। धीरे धीरे करके उसकी एक एक हड्डियां तोड़ना शुरू करता है। अब सोफिया उसे बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो उसको पानी में ले जाता है और अब सुबह के नाश्ते का उसका इंतज़ाम हो गया। अब ये वहीं से आगे की ओर जाते हैं और जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां वो इन्हें वो दवा दे देता है जिसको पाकर वो सभी खुश थे। तभी वो बच्चा कहता है कि यहाँ से थाईलैंड की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है, हमें जल्दी चलना होगा। लेकिन यहाँ जेफ अपने असली रूप में आता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर सेफली लेकर आया हूँ, अब तुम्हारा काम है कि मुझे वो सांप पकड़ने में मेरी मदद करो। जो सुनकर सोफिया कहती है कि ये नामुमकिन है, उसको नहीं पकड़ा जा सकता। तो वो कहता है कि ये मुमकिन है, बस हमें उसको खाना खाते हुए पकड़ना होगा, जिसमें तुम लोग मेरी मदद करोगे। अब बेलिंग भी उसी की ओर था। वो उन्हें ऑर्डर देता है कि ये जो कुछ भी कह रहा है उसकी बात मानो। दिन हम देखते हैं कि उन्होंने उस बच्चे और उसके पिता को एक चारे की तरह इस्तेमाल करके वहीं किनारे पर लटका दिया है, ताकि वो नाग यहाँ पर आए और तब वो उसे पकड़ सके। वो बच्चा कहता है कि अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम्हारे सर्कस में कौन परफॉर्म करेगा। तो बेलिंग बताता है कि वो उन्हें वहाँ परफॉर्म करने के लिए नहीं, बल्कि उनके ऑर्गन्स बेचने लेकर जा रहा था, इसीलिए तो उसने उन्हें इतने पैसों में खरीदा। पर अब वो ऑर्गन से ज़्यादा पैसे कमा सकता है उस नाग को पकड़कर, इसीलिए चुपचाप यहीं बैठे रहो। उधर जेफ ने उन दोनों लड़कियों को भी बांध दिया है, जिसमें से एक के साथ वो बदतमीजी करने लगता है, लेकिन वो उसकी बंदूक को बड़ी ही चालाकी से ले लेती है, पर उसमें गोलियां नहीं थी। पर इतने में पीछे से सोफिया उस पर लकड़ी से वार करके उसे बेहोश कर देती है और फिर जाकर अपने साथियों को छुड़ा देती है, क्योंकि बेलिंग को पहले ही एक बड़े से सांप ने खा लिया था। अब वो जेफ को भी खाने वाला ही था। इतने में वो तीनों जाकर जेफ की बोट पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। इतने में एक चीज़ आकर उस बच्चे के पिता को लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दरअसल वो जेफ था जिसने असल में उस बड़े से सांप का सर काट दिया था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी आसानी से तो वो कभी नहीं मरने वाला। एक तो वो पहले से ही इम्यून है और ऊपर से वो एक शिकारी भी है। तो अब वो तीनों को फिर से पकड़ लेता है और इसी जाल में बांधकर पेड़ से बांध देता है। उस सांप को कटा हुआ सर भी वहीं पास में ही फेंक देता है, ताकि वो बड़ा वाला शीशनाग उसकी स्मेल को सूंघकर यहाँ तक आ जाए। और इस बीच उन लोगों के चारों ओर वो एक वायर को बांध देता है, जिससे वो ज़्यादा दूर भाग ना सके। अब वो इंतज़ार में बैठ जाता है, पर कुछ ही देर में वो आ जाते हैं और वो एक नहीं बल्कि कई सारे थे। इनके सामने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर वो खड़े हो जाते हैं। पर दोस्तों, इतने में वहाँ पर वो किंग आ जाता है। जी हाँ, जिसकी तलाश में जेफ है, वो वहाँ मौजूद सभी सांपों को खा जाता है जो अभी तक हमें बड़े लग रहे थे। जिसके बाद वो इन तीनों के सामने आता और जोरों से इन्हें जकड़ना शुरू कर देता है, जिसका सही मौका देखकर जेफ उसी रस्सी को खींचने लगता है, जिससे वो किंग उसके जाल में फंस जाता है। पर उस जाल में जाते ही वो तड़पने लगता है, जिसके चलते वो इस जाल से बाहर आ जाता है। लेकिन उसके मुंह में अभी भी वो रस्सी फंसी हुई थी जिसको जेफ ने पकड़ा था। वो उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में जाकर खुद ही एक पेड़ में अटक जाता है। वो किसी तरह से उस पेड़ से बाहर निकलता तो है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो किंग उसे फाइनली पकड़ लेता है और इस बार वो मौका नहीं छोड़ने वाला था। पहले तो उसकी हड्डियों को तोड़ता है और फिर उसे निगल लेता है। इधर वो बच्चा अपना दिमाग चलाता है और खुद के दांतों से उस रस्सी को काट देता है, जिसके बाद वो सभी को आज़ाद कर देता है। इतने में हम देखते हैं कि किंग ने जेफ को पूरा निगल लिया है। उधर ये तीनों भी अब वहाँ से भागना शुरू करते हैं, पर वो इनके पीछे पड़ चुका है।
बीच में एक बारी तो सोफिया उन दोनों से अलग होकर एक पेड़ के अंदर छुप जाती है, पर उन्हें यहाँ से भागना है, इसीलिए वो बाहर निकलकर दोनों के साथ जाने लगती है। लेकिन दोस्तों अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इनकी ओर वो बहुत तेजी से आ रहा है। पर ये तीनों भूल गए थे कि जेफ ने इस एरिया के चारों ओर एक स्टील वायर लगा दी है, जिसके कारण वो किंग जब इनकी ओर आता है तो उसी वायर में उसका आधा सर कट जाता है और वहीं कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। उसकी ऐसी मौत को देखकर ये सभी डर जाते हैं, पर इन्हें पता है कि यहाँ पर और भी सांप है जो जल्दी ही आने वाले होंगे, इसीलिए वो फौरन उस बोट को स्टार्ट करके वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाते हैं। लेकिन इनके जाने के बाद हम देखते हैं कि किंग अभी भी जिंदा है, लेकिन सर कटने के बाद वो जिंदा कैसे बच सकता है? यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।